जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और वापिस से हम लोग अपनी वोकैब की सीरीज को रीस्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ कि इस मंथ में हम लोग आपके जो भी सिनोनिम्स रहेंगे, ठीक है, 2009 से हमने स्टार्ट किया है 2025 तक, ये सब हम कवर करेंगे, राइट। बस आपको ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत नया मिलेगा, ऑब्वियस ही बात है, आपने पहले भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं इन वर्ड्स को, तो अल्टीमेटली आपकी एक रिवीजन हो जाएगी और शायद ही मुझे लगता है किसी ने ये चीजें कवर करी होंगी होलिस्टिकली, राइट। आपने पहले की वीडियोस अगर नहीं देखी होंगी तो मैं उनको यहाँ पे आई बटन पे पिन कर दूंगा। आप वहां से उन वीडियोस को देखिए, सीरीज में फॉलो करिए, ठीक है। सीडीएस की वोकैब जो है रिपीट करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको अगर ये वोकैब आप अच्छे से कर लेते हो तो आपकी जो है वोकैब काफी अच्छी हो जाएगी और आपको एग्जाम में वो फील भी होगा, राइट। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सीरीज को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और अपने दोस्तों में प्लीज इस सेशन को शेयर करिएगा, राइट। और मुझे भी अच्छा लगेगा जब थोड़ा सा रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो और पढ़ाने का मजा आता है, राइट। चलिए, तो बिना किसी देरी के अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और अपना स्कोर मुझे बताना है, ठीक है। चलिए, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन और इस पर्टिकुलर लेक्चर में 2010 से लेकर, राइट, 2010 के पेपर 2 से लेकर हमने 2012 के पेपर 2 तक वोकैब कवर करी है, ठीक है, स्पेशली सिनोनिम्स। ओके, तो चलिए फिर पहला आपके सामने वर्ड है क्रास। ऑप्शन कैजुअल है, कोर्स है, या फिर स्टूपिड है, या फिर स्टेराइल। क्या मतलब है, देखिए, कैजुअल तो आपको पता ही है, कोर्स का मतलब होता है रफ थोड़ा सा, राइट। रफ हो गया, या फिर अनसिविलाइज्ड भी केवल इसको इस सेंस में बोल देते हैं, राइट। स्टूपिड आपको पता है, स्टेराइल का मतलब होता है जो मतलब इनफर्टाइल है, राइट। इसके लिए एक वर्ड लिख सकते हो, इनफर्टाइल, इनफिकंट, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, जिसको बंजर बोलते हो, राइट, स्टेराइल। चलिए, तो क्रास का मतलब होता है रफ, अनसिविलाइज्ड, कोर्स हो गया, या वल्गर भी इसको बोल देते हो, मतलब जो थोड़ा सा ना, समझ रहे हो आप, रफ टफ है, मतलब समझदार नहीं है, अनसिविलाइज्ड है, क्रूड बोल सकते हो, बूरिश इसके लिए काफी अच्छा वर्ड है। ओके, मैं थोड़ा स्पीड में रखूंगा ताकि काफी वर्ड्स हैं तो आपको कवर करने हैं, राइट। अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है जी, अमास, अक्वायर, एडहेयर, या फिर अचीव करना। सिंपल सी बात है, अकम्प्लिश का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज को जब आप अचीव करते हो उसको बोलते हैं अकम्प्लिश करना, राइट। अचीव कर लेना, एक्वायर नहीं करना भाई, अचीव करना, राइट। एडहेयर तो होता है किसी चीज को फॉलो करना। अमास का मतलब होता है किसी चीज को गैदर करना, ठीक है, गैदर करना, कलेक्ट कर लेना, अमास कर लेना, ठीक है, होल्ड कर लेना, किसी चीज को इकट्ठा कर लेना। ओके, याद रखिएगा इस चीज को। आगे आता है जी हमारे पास में रिजेंटमेंट। इसका मतलब क्या होता है, पछतावा। क्या एंगर होगा, डिसएग्रीमेंट होगा, डिसमिसल होगा, या फिर एनोयंस होगा। बताइए जरा मुझे आप, इसका मतलब क्या हो जाएगा। देखो, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को करते हो ना, तो मेक श्योर कि आप ध्यान से करो इन क्वेश्चन को, ठीक है। बस कई बार कंफ्यूज हो जाता है इंसान। रिजेंटमेंट, पछतावा, एनोयंस को मतलब होता है किसी से अब आप इरिटेट होते हो, एंगर, गुस्सा, डिसएग्रीमेंट, या फिर डिसमिसल। इसमें सबसे ज्यादा ऑप्शन अप्रोप्रिएट कौन सा रहेगा, बताइए। कभी भी अगर आपको लगे ना कि ऐसे वर्ड्स में फंस रहे हो तो एलिमिनेट करो, सबसे बेस्ट है। रिजेंटमेंट का मतलब देखो, या तो पछतावा होता है वैसे, ठीक है, या फिर किसी गुस्से की वजह से भी आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो। एनोयंस तो नहीं जाएगा, है ना, डिसएग्रीमेंट भी नहीं जाएगा, डिसमिसल भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी आपका जो है सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बचता है, ठीक है, एंगर। रिजेंटमेंट के और सिनोनिम क्या हो सकते हैं, जैसे इंडिग्नेशन, एक होता है इंडिजेंट, ठीक है, एक होता है इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट होता है रूड, इंडिग्नेशन रूडनेस, थोड़ा सा एंगर, है ना। और इंडिजेंट आप मुझे बताओगे इंडिजेंट का मतलब क्या होता है, दिस इज योर होमवर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्ड्यूरेट, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब टिकाऊ, एंग्री नहीं होगा भाई, काम नहीं होगा, ऑब्सेस्ड, या फिर अडामेंट नहीं, ठीक है। इसका होता है अडामेंट, अड़ियल, जो थोड़ा सा ना गुस्सेबाज, मतलब ऐसे मान सकते हो थोड़ा जिद्दी, स्टबन जिसको बोलते हो आप, राइट। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो स्टबन हो गया। ऑब्स्टिनेट भी बोल सकते हो, ऑब्स्टिन, टिन की तरह मजबूत है भाई, ऑब्स्टिनेट, अडामेंट, राइट। ये सब चीजें आपको याद रखनी, अडामेंट, ओके। ये सब वर्ड ऑब्ड्यूरेट के लिए। आगे चलते हैं, फिर आता है ये कर्सरी। कर्सरी का मतलब क्या हो जाएगा, बताएगा कोई, एनीवन। लिटिल होगा, क्विक होगा, ईगर होगा, या फिर टेंडर होगा, ये आप बताइए मुझे।
इसका मतलब क्या होता है? देखो कर्सरी का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत जल्दी कोई चीज हम करते हैं, राइट? क्विक इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिटिल नहीं, क्विक। लिटिल नहीं होगा, देखो लिटिल और सॉरी, हाँ ये इसमें आप कंफ्यूज कर सकते थे। ईगर, ईगर होता है थोड़ा सा ज्यादा जिज्ञासु टाइप, राइट? ईगर किसी भी चीज को जानने के लिए। क्विक थोड़ा सा अलग सेंस में चला जाएगा, ठीक है? ईगर को आप एंथुजियास्टिक से भी बोल सकते हो, काफी ज्यादा है ना, एंथुजियास्टिक है, तो उसमें ईगर भी आप यूज बोल सकते हो। टेंडर का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट, याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। टेंडर, TENDER, टेंडर, ठीक है, सॉफ्ट। ओके, और कर्सरी के लिए सिनोनिम क्या हो सकते हैं? एक हो जाएगा आपका बहुत प्यारा वर्ड है, दैट इज परफंक्टरी, PERFUN, ठीक है, CTORY, परफंक्टरी, ठीक है। दूसरा जल्दबाजी, हैस्टी, है ना, क्विक, हैस्टी। ओके, एनविसेज का मतलब क्या हो जाएगा? एनविसेज का मतलब देखो, एंश्योर करना, आइडियलाइज करना, कंटेम्पलेट या फिर क्रिएट करना। बताइए, एनविसेज का मतलब होता है जब आप किसी चीज के ऊपर सोचते हो, ठीक है? इसके बारे में ऐसे एनविसेज को हम बोलते हैं जासूसी करना, ठीक है, किसी की जासूसी करना। अब जासूसी तो है नहीं इसमें। कंटेम्पलेटेड का मतलब सोचना, गहन चिंतन करना, कंटेम्पलेट, और इसके साथ ऑन का प्रेपोजिशन यूज होता है, कंटेम्पलेट ऑन, ठीक है। पोंडर ओवर, पोंडर के साथ ओवर, पोंडर का मतलब ही होता है थिंक, ध्यान रखिएगा, पोंडर, गहन चिंतन। ओके, विजुअलाइज करना, फोर्स इन किसी चीज को देखना पहले से। ओके, फिकल का मतलब क्या हो जाएगा? फिकल का मतलब होता है, देखिए, ऑकवर्ड होगा, इनकंसिस्टेंट, सिली या फिर अगली। फिकल मतलब थोड़ा सा सनकी, जिसका भरोसा नहीं। अभी अगर किसी का मूड ऐसा है, खुश है, तो बाद में दुखी हो जाएगा, फिकल, ठीक है, सनकी जैसा। इसको आप बोल सकते हो कैप्रिशियस, बहुत प्यारा वर्ड है इसके लिए, कैप्रिशियस। ओके, कैप्रिशियस हो जाएगा। या फिर वोलाटाइल नेचर का जो इंसान होता है, आज अभी ऐसा है, बाद में पता नहीं कैसा हो जाएगा। मर्क्यूरियल भी बोल सकते हो, मरकरी, है ना, थोड़ा सा मर्क्यूरियल। वैसे एनर्जेटिक की सेंस में भी यूज करते हैं, राइट? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखो कैसा है, तो इनकंसिस्टेंट ज्यादा सूटेबल नहीं रहेगा, कि अभी ऐसा है, बाद में पता नहीं कैसा होगा, ऑकवर्ड नहीं होगा, सिली भी नहीं होगा, अगली भी नहीं होगा, सिंपल ऑप्शन है। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? ऑब्सक्योर, जो चीज हमें दिखती नहीं क्लियरली। अननोन, नेग्लेक्टफुल, ओकेजनल या फिर ओल्ड। बताइए जी, बताओ बताओ, ऑब्सक्योर का मतलब क्या हो जाएगा? देखो बड़ा सिंपल है, नेग्लेक्टफुल नहीं भाई, वो चीज हमें पता ही नहीं है ना, वी डू नॉट नो, नॉट नोन, अननोन। ओके, और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना, नाक बंद है, गला खराब है, तो हो सकता है आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको लग रहा हो, ठीक है? तो नाक बिल्कुल ब्लॉक है इस टाइम, तो प्रॉब्लम मुझे भी बोलने में हो रही है। ओके, अननोन इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बाकी कुछ खास वर्ड्स है नहीं। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है? अनविलिंग, ठीक है, अनविलिंग, याद रखिएगा, अनविलिंग। ओके, अवर्स का मतलब होता है कुछ बैड इफेक्ट होना, कुछ है ना, नेगेटिव अफेक्ट बोल सकते हो। फोरगो का मतलब होता है जाने देना। अच्छा, उल्टा, सॉरी 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 सॉरी, मैं अवर्स को एडवर्स के साथ कंफ्यूज कर गया। देखो, एडवर्स का मतलब होता है, ठीक है, कोई बैड इफेक्ट, और अवर्स का मतलब होता है अनविलिंग। अवर्स का मतलब होता है सिमिलर, अनविलिंग। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोरगो का मतलब होता है गिव अप करना। रिडंडेंट का मतलब होता है जब कोई चीज अननेसेसरी है ना, हमें जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड या फिर अननेसेसरी, ध्यान रखिएगा। अमेनेबल का मतलब होता है फ्रेंडली। एक इसके लिए और सिनोनिम होता है, दैट इज कॉल्ड एमिकेबल। ओके, एमिकेबल, इसका मतलब ही होता है फ्रेंडली, ध्यान रखिएगा, एमिकेबल का मतलब ही होता है फ्रेंडली, राइट? नेक्स्ट वर्ड हमारे पास देखिए कि कौन सा है, दैट इज कॉल्ड रेविलेशन। रेविलेशन का मतलब क्या हो जाएगा? एंटिसिपेट करना, इमेजिनेशन करना, रिवील, रेवल इन करना, या फिर डिस्क्लोजर करना। रेवलेशन का मतलब क्या होता है? एंटिसिपेट करना नहीं होगा, ठीक है, इमेजिनेशन आपकी हो जाएगी क्रिएटिविटी टाइप। रेवल इन का मतलब क्या हो जाएगा? जब आप किसी चीज को एंजॉय करते हो, याद रखिएगा, रेवल इन का मतलब एंजॉय करना। और रेविलेशन, रेविलेशन का मतलब क्या हो जाएगा यहां पर? ऑप्शन डी, डिस्क्लोजर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जब इसको बोलते हो रेविलेशन, देखो कैसे बना है, रिवील्स बना है, RE, ये रिवील से रेविलेशन बना दिया, मान लो, ऐसे याद कर लो कि रिवील जब करते हो तो क्या करते हो आप? वो चीज उजागर हो जाती है, एक्सपोजर। तो इसका एक सिनोनिम हो जाएगा एक्सपोजर, ठीक है। या फिर अनवील करना किसी चीज को, अनवील मतलब सामने ले आना, अनवीलिंग। ओके, या फिर मैनिफेस्टेशन भी बोलते हो। ऑस्ट्रासाइज का मतलब क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रासाइज, सेंश्योर करना, सेंटेंस, बैनिश या फिर बैरेट। बहुत प्यारे ऑप्शंस है, ध्यान से देखिए। ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है जी
किसी को बैनिश करना, निकाल देना, है ना, देश निकाला दे देना, ठीक है, सेंटेंस नहीं देना, देश निकाला, बैनिश कर दिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके सिनोनिम, किसी को निकाल दिया, एग्जाइल कर दिया जी, ओके, एग्जाइल कर दिया, एक्सपेल कर दिया, या शन, शन का मतलब होता है वॉइड करना, ठीक है, एक्सपेल कर देना किसी को, देश निकाला दे देना, निकाल देना, बैनिश कर देना। पेरेड का मतलब क्या होता है, पेरेड में ऐसे याद करो, उसकी वाट लगा दी, परेड लगा दी उसकी, है ना, परेड करी उसकी, परेड मतलब वाट लगाई, स्कोल्ड करा, रेप्रिमांड कर दिया। अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि वर्ड्स करते करते आपकी बहुत तगड़ी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। आगे, सेंश्योर करना, क्रिटिसाइज करना, इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, याद रखिएगा सेंश्योर का मतलब, ठीक है, किसी को क्रिटिसाइज करना, ओके। कंडेम करना जिसको बोल सकते हो, ओके, याद रखिएगा, कुछ बोल भी दूंगा, कुछ लिख दूंगा। अपार्ट का मतलब क्या होता है, शॉक्ड, सैडेंड, स्केयर्ड या फिर अलार्म्ड। अपार्ट का मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हो, शॉक, ताकि सैड नहीं होना है, स्केयर भी नहीं होता जब, अलार्म नहीं, अलार्म का मतलब थोड़ा सा चौकन्ने हो गए, है ना, शॉक हो गए यहां पर, ओके। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा इम्बेसिलिटी। इम्बेसिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, इम्बेसिलिटी का मतलब देखो जरा, ऑप्शन देखो, स्टुपिडिटी, रस्टिसिटी, वर्बोसिटी या फिर इनकोहेरेंस। बहुत प्यारे ऑप्शंस है। स्टुपिडिटी पता ही आपको, रस्टिसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, जब रस्टिक, एक रस्टिसिटी ऐसे मान लो जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, जो रस्टिक होता है ना उसको बोलते हैं रूरल, रस्टिक को रूरल भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ओके। वर्बोस जो बहुत ज्यादा बोलता है, ठीक है, टू मैनी वर्ड्स, ठीक है, वर्बोस, ठीक है, वेर, ये वी आर, वर्बोस, वर्बोस कभी भी आपको दिखे तो इसका मतलब ये होता है जब बड़ा ज्यादा काफी वर्ड्स यूज करता है, काफी बोलता है, ओके। और इनकोहेरेंस, कोहेरेंस का मतलब होता है क्लैरिटी, कोहेरेंट, और इनकोहेरेंट का मतलब, ठीक है, इनकोहेरेंट का ऑब्सक्योरिटी, ऑब्सक्योरिटी, कोई क्लैरिटी नहीं है, राइट, ओके, याद रखिएगा इस चीज को। तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इम्बेसिलिटी का मतलब होता है जब कोई चीज एब्सर्ड, एब्सर्ड होती है, राइट, एब्सर्डिटी बोल सकते हो आप, एब्सर्डिटी, ठीक है ना। एक मिनट, क्या लिख दिया मैंने ये, एब्सर्ड, डी आई टी वाई, ठीक है, एब्सर्डिटी। और उसके बाद आप फोली, एक प्यारा इसके लिए वर्ड है फोली, ये भी इसको बोल सकते हो आप, ठीक है ना, फोली बोल सकते हो, ओके। और एक इसके लिए इडियोसिंक्रेटिक वर्ड होता है, बट वहां से बना है इडियोसी, ठीक है, आई डी आई ओ सी वाई, इडियोसी, याद रखिएगा। कोल्यूजन, कोल्यूजन का मतलब अ कॉन्फ्लिक्ट, सीक्रेट एग्रीमेंट, कंसल्टेशन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग। कोल्यूजन का मतलब सिंपल सा है, एक सीक्रेट एग्रीमेंट, सीक्रेट एग्रीमेंट, कोल्यूजन, ठीक है, कोल्यूजन को याद कर लो सीक्रेट एग्रीमेंट से, ठीक है, याद करिएगा। आगे बढ़ आता है हेजिटेंट, ऑप्शन देखिए, एंटागनिस्टिक, ग्रम्बलिंग, कॉन्ट्राडिक्ट या फिर अनडिसाइडेड। कई बार कैसा होता है, देखो दो तरीके हैं, अगर मैंने ऑप्शन दे दिया, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ऑप्शन डिफिकल्ट है, तब भी क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाएगा, या फिर ये डिफिकल्ट है और ये इजी है, तो पता नहीं चलेगा आपको। अल्टीमेटली वर्ड का मीनिंग पता होना जरूरी है, और ऑप्शंस में भी सेम चीज, इसलिए बोलता हूं वोकैब आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से हेल्प करती है, ऑप्शंस में भी या फिर डायरेक्ट वर्ड में भी। आपको दोनों तरीके से पता होगा तभी क्वेश्चन कर पाओगे, सिंपल सी बात है। एंटागनिस्टिक का मतलब होता है जब कोई आपके, मान लो ऐसे एंटी, इसको एंटागनिस्टिक को याद करो, एंटी मतलब हॉस्टाइल, जैसे अभी यूएस ईरान रशिया, एंटागनिस्टिक। ग्रम्बल करना मतलब कंप्लेन करना, ग्रम्बलिंग, ठीक है, कंप्लेनिंग, ओके, याद करिएगा, कंप्लेनिंग, ओके। कॉन्ट्राडिक्ट करना तो पता ही आपको, अनडिसाइडेड भी आपको पता है। हेजिटेंट का मतलब जब आप थोड़ा सा हेजिटेट करते हो, आप किसी चीज को लेके श्योर नहीं हो, तो अनडिसाइडेड होता है इसका आंसर, बड़ा सिंपल सा था। चलिए जी, डिसेप्टिव, बहुत प्यारा वर्ड है, सिंपल सा वर्ड है। डिसेप्टिव का मतलब धोखेबाज, डिसेप्टिव, धोखा देना, डिसएग्रीएबल नहीं, मिस्टेक नहीं, डिबेटेबल नहीं, मिसलीडिंग, ऑप्शन बी। पैल्पेबल का मतलब क्या होता है, ऑब्वियस, इमेंस, सफिशिएंट, हिडन। पैल्पेबल का मतलब होता है कि जब कोई चीज बहुत क्लियर होती है, ऑब्वियस, क्लियर। ऑब्सक्योर हमने पढ़ा, नॉट क्लियर। ऑब्सक्योर के लिए आप एक और वर्ड याद कर सकते हो, कोवर्ट, जो हिडन होती चीज, कोवर्ट, कवर्ड, फर्टिव, फर के नीचे है कोई चीज, है ना, फर्टिव जिसको बोलते हो ऐसे, फर्टिव, कोई चीज फर के नीचे है। कोवर्ट, जैसे बोलते हैं कोवर्ट ऑपरेशन, इसका ऑपोजिट हो जाएगा ओवर्ट। सिमिलरली ओवर्ट मतलब क्लियर कोई चीज सामने है। पैल्पेबल, ऑब्वियस, ऑप्शन ए, इमेंस नहीं, सफिशिएंट नहीं, हिडन नहीं। देखो ऑप्शन ए और सी, जहां पे आपको ऑपोजिट दिख जाए में थोड़ा सा चांसेस ज्यादा होते हैं उसमें से आंसर होने के, तो दो ऑप्शन यहाँ पे ऐसे थे, ऑब्वियस और हिडन, चांसेस थे यहां से आंसर निकालने के। लेट बैक का मतलब क्या होता है, लाई करना इन वेट, सॉरी स्टेट, लेम या फिर इजी गोइंग।
लेट बैक का मतलब होता है इजी गोइंग, सिंपल सी बात है, याद रखिएगा, ठीक है। और एक पीछे इसके लिए काफी प्यारा वर्ड याद आ रहा है, टेंजिबल। टेंजिबल जिस चीज को आप टच कर सकते हैं, जो चीज ऑब्वियस है ना, सामने होगी तभी टच कर पाओगे, टेंजिबल, राइट, याद रखिएगा। और लेट बैक मैंने आपको बताया, लेट बैक का मतलब क्या कहा, ठीक है, लेट बैक मतलब जो चीज इजीली, इजी गोइंग, ओके। आप आराम से उसको कर सकते हो, रिलैक्स्ड, ओके, इजी गोइंग या फिर रिलैक्स्ड। लाई इन वेट मतलब जब आप इसको बोलते हैं एम्बुश करना, एम्बुश, है ना। सॉरी स्टेट जब आप थोड़ा सॉरी फील कर रहे हो, बैड कंडीशन, सॉरी स्टेट है यहाँ पे, तो इसका मतलब हो जाएगा बैड कंडीशन। लेम का मतलब बिल्कुल लेम एक्सक्यूज, घटिया एक्सक्यूज। सॉन्टरिंग बहुत प्यारा वर्ड है। सॉन्टर का मतलब होता है स्ट्रोल करना, जॉगिंग नहीं करना, जॉगिंग अलग चीज है। स्ट्रोलिंग मतलब आप टहल रहे हो, टहलना, ऑप्शन डी। जॉगिंग तो आप है ना थोड़ी सैर सपाटा कुछ ऐसा कर रहे हो, ये बस मतलब टहल रहे हो, कोई पर्पज से नहीं, बस टहल रहे हो खाना खा के। ब्रिस्क वॉकिंग अलग चीज है, ट्रैवलिंग अलग चीज है, ये नहीं, और ये दोनों अलग चीज हो जाएंगी। ब्रिस्क वॉकिंग थोड़ा तेज तेज, जॉगिंग तो प्रॉपर है ना, जैसे आप जॉग करते हो, जॉगिंग करते हो, ओके, अलग चीज हो जाएगी। पॉम्पस का मतलब होता है दिखावा करना, पॉलिश्ड, मॉडेस्ट, स्किल्ड, नहीं, पोम्पस का जो मीनिंग चला जाएगा, नहीं। दिखावा करना तो पॉलिश तो नहीं होगा। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र, ठीक है, हम्बल। स्किल्ड बताइए आपको, स्किल्ड के लिए काफी प्यारा वर्ड है, स्किल्ड के लिए वर्ड बताओ मुझे यार। एक्सपर्ट, डेक्स्टरस, डेक्स्टरस, ठीक है। और इसके अपोजिट अमेट्योर, ठीक है, या फिर ग्रीन हॉर्न, अनस्किल्ड, ठीक है। नायव करके एक भोला भाला जिसको बोलते हो, ये वर्ड भी कर सकते हो आप, ओके, ये अलग बता रहा हूँ, इसका मत कर लेना। ग्रैंडियोस इज द राइट आंसर, ठीक है। और पोम्पस का और क्या हो जाएगा, दिखावा, प्रिटेंशियस, दिखावा करना, प्रिटेंड करना, प्रिटेंशियस, बहुत प्यारा वर्ड है, ठीक है। या फिर बॉम्बास्टिक, है ना, बॉम्बास्टिक, ये वर्ड भी आ रखा है आपका सीडीएस में, कहीं ना कहीं देखा था मैंने। नेक्स्ट चलिए, ओके, फ्लाइंग कलर्स, ये तो आपने बहुत सुना होगा भाई, फ्लाइंग कलर के साथ आपको एग्जाम निकालना है भाई, ठीक है। चलो याद रखना इस चीज को। तो फ्लाइंग कलर का मतलब क्या हो जाएगा, ओके, तो बताइए भाई इसका मतलब। एनविएबल, एनविएबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिजायरेबल, डिजायरेबल। नोटेबल सक्सेस, है ना, नोटेबल मतलब विद फ्लाइंग कलर, ऑब्वियस ही बात है, सक्सेस से रिलेटेड है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बीइंग प्लीजेंट नहीं, हाईली एम्बिशियस नहीं होगा यार, ठीक है। आई वांट यू टू गेट द यूनिफॉर्म विद फ्लाइंग कलर्स, है ना, बिल्कुल हाईली सक्सेस, ठीक है। दैट इज कॉल्ड। सैंक्टम का मतलब क्या हो जाएगा जी, एनवायरमेंट, द होली पार्ट, कॉरिडोर, या फिर रूम फॉर पिलग्रिम्स, बताइए जी बताइए। सैंक्टम अपने आप में माना जाता है, ठीक है, होली पार्ट से रिलेटेड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं समझने वाली, याद करना पड़ेगा, ठीक है। और रूम फॉर पिलग्रिम्स के लिए बोलते हैं इसको लॉज, लॉजिंग, लोडिंग मत पढ़ना इसको, ठीक है। इसके सिनोनिम क्या हो सकता है, श्राइन, श्राइन हो गया, थोड़ा पतला करते हैं इसको, श्राइन हो जाएगा, राइट। सेंचुरी हो गया, होली प्लेस, है ना, सेंचुरी भी बोल सकते हो, राइट। आगे बोलता है फ्रेल, फ्रेल का मतलब क्या होता है, होगा, फ्रेल मतलब सिंपल सा है, वीक। ऑप्शन बी सीधा दिख रहा है हमें, वीक इज द राइट आंसर। अनहेल्दी नहीं, अगली नहीं, टेंडर, टेंडर मैंने बताया सॉफ्ट, देखो फिर से रिपीट हुआ है, ये अलग पेपर है, पिछला अलग पेपर था, टेंडर ऑप्शन में पहले भी था और अभी भी है, सॉफ्ट, याद रखिएगा, ठीक है ना। फ्रेल, इसके और क्या सिनोनिम हो सकता है, फीबल, कमजोर, राइट, वीक मैंने आपको बता ही दिया। और क्या हो सकता है, फ्रेजाइल, काफी पढ़ा हमने, फ्रेजाइल वर्ड याद नहीं आ रहा था, फ्रेजाइल, ओके। आगे आता है हॉबनॉब, इसका मतलब नैगिंग, फ्रेंडली चैट, क्वारल, या फिर पास्टरिंग मैनर। पेस्टरिंग मतलब इरिटेट करना किसी को, पेस्ट, पेस्ट का मतलब ये इरिटेट, एनोइंग, ओके, इसका मतलब है एनोइंग। आगे क्वारल, क्वारल पता है, लड़ाई झगड़ा, बेलिकोज, बेलिजरेंट, ठीक है, पीविश, सरली, ये SURLY, पीविश, ट्रुकुलेंट, ये बहुत बार बता चुका हूं यार, ठीक है। क्वारल, क्वारल से रिलेटेड, बेलिकोज, बेलोना, ठीक है, रोमन गॉडेस ऑफ वॉर, राइट। ट्रुकुलेंट हो गया, कैप्शियस हो गया, सरली हो गया, कैप्टन हमारे किंग कोहली काफी एग्रेसिव रहते थे, कैप्शियस, ओके। तो ये सब चीजें याद रखनी है। होमनोब का मतलब होता है जब आप किसी से फ्रेंडली नेचर में होते हो, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसके लिए एक कोई सिनोनिम बताएगा, मिंगल करना, मिंगल, सोशलाइज करना, राइट। नैगिंग का मतलब क्या होता है, नैग मतलब किसी से जब कंप्लेन करना, कंप्लेनिंग, याद रखिएगा इस चीज को, गॉट इट। डिले डैली, डैली डिले करना भाई, डिले करना, लेट करना, ओके, वेस्ट करना टाइम, या फिर वेटिंग फॉर ऑर्डर, नहीं भाई वेटिंग फॉर ऑर्डर नहीं करना है, वेस्ट करना टाइम को, डिले करना चीजों को। क्वारल मैंने बता दिया, आर्गुइंग विद ईच अदर ये भी बता दिया, तो आपको याद रखना है, ठीक है।
इसको डिली डेलिंग को बोल सकते हो, बहुत प्यारा वर्ड है, प्रोक्रेस्टिनेट करना, प्रोक्रेस्टिनेटिंग, राइट। या फिर किसी चीज को लटकाना, लिंगर करना काम को और लटका देना, ठीक है। लॉइटर बहुत प्यारा वर्ड है, लॉइटर, ये 3 वर्ड याद कर लेना, बड़े काम आएंगे आपको, प्रोक्रेस्टिनेट, लिंगर और लॉइटर। चलो जी वापिस आओ। हशअप, हशअप का मतलब क्या होता है जी बताइए। हश है ना, बोलते ऐसे करके, हश मतलब टू कीप क्वाइट, ऑप्शन बी, ब्लो अप नहीं करना, रिमूव नहीं, वाइंड अप करना, खत्म करना चीजों को, काम खत्म करना, राइट। फिर आता है ग्रीवांसिस, ग्रीवांसिस मतलब कंप्लेंट, बहुत सिंपल सा था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑब्स्टेकल पता है आपको, बाधाएं, हर्डल्स, हार्डशिप्स है ना, हार्डशिप्स का मतलब क्या होता है, बताएगा कोई। हार्डशिप्स मतलब सफरिंग्स, कई बार कॉमन वर्ड होता है बट फर्स्ट आता नहीं है ना, सफरिंग्स। अफिनिटी, अफिनिटी मतलब क्लोजनेस, राइट। एडमिरेशन नहीं, गलत। एडोरेशन, एडोर करना किसी को नहीं, रिस्पेक्ट नहीं। इंटीमेसी, क्लोज, क्लोज रिलेशन किसी के साथ में, ये वो वाला इंटीमेसी नहीं जो आप सोच रहे हो, ठीक है। इंटीमेसी मतलब नॉर्मल क्लोज रिलेशन होना, ऑप्शन के हिसाब से दिस इज द राइट आंसर। इग्नोमिटी, सॉरी, इग्नोमिनी, इग्नोमिनी का मतलब क्या होता है, इग्नोमिनी का मतलब क्या होगा भाई, जब आप किसी से क्या करते हो, कंडेम करना, मतलब किसी से किसी को ये तो मैंने आपको बताया था, क्रिटिसाइज करना, सेंश्योर करना, क्रिटिसाइज, अरे क्या लिख रहा हूं, क्रिटिसाइज करना या फिर कंडेम करना, ओके, या फिर किसी को सेंश्योर करना, ओके, याद रखिएगा, किसी को सेंश्योर करना, ओके। डिसएग्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इग्नोमिनी का मतलब होता है डिसएग्री करना, फेलियर नहीं, क्रिटिसिज्म नहीं, क्रिटिसिज्म तो इसमें भी था, ऑप्शन ये तो दोनों सिमिलर ही हो गए, तो कैसे हो सकते आंसर, ए और डी एलिमिनेट हो जाता, राइट। एलिविएट करना बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा इजी इंपॉर्टेंट है। इरेडिकेट करना किसी चीज को, या रिमूव करना, या अंडरस्टैंड करना, या देखो इरेडिकेट करना होता है, रिमूव करना, दोनों सिनोनिम, दोनों कट हो गए। एलिविएट का मतलब होता है किसी को कम करना, किसी चीज को रिड्यूस करना, जैसे कोई सफरिंग है, किसी की सफरिंग को एलिविएट करना, और बड़ा प्यारा एक वर्ड है मिटिगेट, मिटिगेट का भी सेम मीनिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्परसेप्टिबिलिटी, नहीं इम्परसेप्टिबली, इम्परसेप्ट, परसेप्ट का मतलब तो आपको पता है, बताइए इम्परसेप्टिबली का मतलब क्या होगा। देखो ऐसा नहीं परसेप्शन से चले जाना, ध्यान रखना, है नहीं वैसे ऑप्शन, अगर ऑप्शन होता फंस जाते आप, एक्सट्रीमली गलत हो जाएगा, इसका आंसर होगा इम्परसेप्टिबली, मतलब परसेप्शन मतलब थोड़ी सी विजिबल की सेंस में आप रिलेट कर सकते हो, इम लग गया तो नेगेटिव जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, इनविजिबली, ना कि इनकंसीवेबली, ठीक है, इंटेंसली नहीं, इनकंसीवेबली का मतलब होता है अनइमेजिनेबली, अनइमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल, राइट। इसका मतलब होता है इम्परसेप्टली, मतलब सटनली, बिल्कुल बहुत तुच्छ छोटा सा, सटनली, या फिर ग्रेजुअली बोल सकते हो, बट ये आपके नियर बाय जाएंगे, और इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डोलफुल बहुत प्यारा वर्ड है, डोलफुल मतलब जब कोई नेगेटिवली अफेक्टेड होता है किसी चीज से, थोड़ा दुखी होता है, ऑप्शन भी काफी क्लोज है, ध्यान से करिएगा। सोबर, सोबर का मतलब क्या हो जाएगा जी यहाँ पर, और ये स्पेलिंग भी अलग है यार सोबर के, इसको एक बार देख लेना, ठीक है। सोबर जो मैंने पढ़ा वो तो ये होता है SOBER, सोबर का मतलब होता है जब कोई बड़ा सीरियस होता है, सिंपल एंड सोबर है ना, सीरियस। डिप्रेस हो सकता है सैड, इसका मतलब होता है सैड, डिप्रेस्ड। ड्रियरी का मतलब क्या हो गया, वैसे तो हम ड्रियरी को बोलते हैं डल, है ना, नियर बाय में अगर हम देखा जाए तो सिनोनिम्स में इन वर्ड्स को रिलेट कर सकते हैं, राइट, डल। मोurnफुल का मतलब क्या हो जाएगा, मोurnफुल सिंपल, सोरोफुल। और हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच देखना था, ये क्या है, डोलफुल क्या है भाई, बताना जरा, ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, बताना जरा, और ये क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है, हमें इसके लिए सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढना पड़ेगा, जो कि ये रहेगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हेल्प करता है, मीनिंग फिर भी सबका सेम है, बट पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग है, दैट्स व्हाई। मॉड्यूलेट करना, बताओ मॉड्यूलेट करने का मतलब क्या होगा, और इसके लिए और भी वर्ड है, जैसे वो फुल, WOE फुल, फुल आएगा अब, ठीक है, ग्लूमी आ जाएगा, ओके। मेलंकोलिक, मैं अकेले, मेले में अकेली, है ना, मेलंकोलिक, राइट। चलिए जी आगे, मॉड्यूलेट करना, मॉड्यूलेट करना मतलब क्या करना भाई, ट्यून करना, ट्यूनिंग, ओके, मॉड्यूलेट करना, एडजस्ट करना साउंड को, ट्यून करना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रिजम्पशियस, सॉरी प्रिजम्पशुअस, प्रिजम्पशुअस, बोल्ड,
ईगोटिस्टिकल, एरोगेंट, ऑडेशियस। बताओ भाई, बहुत प्यारा है, काफी क्लोज है ऑप्शंस। प्रिजम्पशियस का मतलब होता है जी, बताओ, एरोगेंट, घमंडी। ठीक है, ईगोटिस्टिकल, ईगोटिस्टिकल का मतलब होता है सेल्फ सेंटर्ड। एक होता है ईगोटिस्ट, एक होता है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट होता है घमंडी टाइप, और ईगोटिस्ट होता है सेल्फ सेंटर्ड। क्या ध्यान रखिएगा, सेल्फ सेंटर्ड। और ऑडेशियस मतलब बोल्ड। तो ऑप्शन ए और डी तो वैसे ही गलत हो जाते हैं। बोल्ड मतलब समझते हो ना, एकदम डेयरिंग टाइप, राइट। तो एरोगेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और इसके क्या ऑप्शन हो सकते हैं, और इसके क्या हो सकते हैं, इंसोलेंट, इंसोलेंट रूड टाइप है ना, या फिर ओवर बियरिंग। रिदम, रिदम का मतलब क्या होता है, बड़ा सिंपल सा है यार, रिदम तो काफी क्लोज है वैसे। आप सोचोगे रिदम फ्लो भी हो सकता है, रेगुलर पैटर्न भी हो सकता है, टेम्पो भी हो सकता है, और मेजर। टेम्पो का मतलब होता है स्पीड। टेम्पो का मतलब होगा स्पीड। इसका फ्लो भी हो सकता है, रेगुलर पैटर्न। देखना पड़ेगा। ठीक है, सोचो भाई, फ्लो, रिदम और रेगुलर पैटर्न। फ्लो और रेगुलर पैटर्न, ऑप्शन डी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि जो फ्लो है वो मूवमेंट के साथ भी रिलेट किया जा सकता है। रिदम का मतलब रेगुलर पैटर्न। पैटर्न सेम है, चाहे वो म्यूजिक में हो, चाहे वो किसी और चीज में हो। पैटर्न है ना, थोड़ा ब्रॉड जा रहा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेना आप फिर भी 113 को। ओके। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट आपको पता है ये क्या मतलब होता है इसका? प्रेसिपिटेट, बताओ भाई, एडवांस करना, अराइव करना, इंसिगेट करना। इंसिगेट का मतलब होता है किसी को भड़काना, उकसाना। ओके। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है किसी को एक्सेलरेट करना, एक्सेलरेट करना या फिर रश करना। और इसके हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ठीक है ना। एडवांस थोड़ा सा आगे, एडवांस का मतलब होता है मूव फॉरवर्ड, एडवांस करना, मूव फॉरवर्ड है ना, बोलते हैं ना एडवांस करो जी, मार्च करो आगे। ठीक है, इसमें हो जाएगा रश करना, हैसन, तेज करना, तेज करना, इंसिगेट करना, भड़काना, किसी को उकसाना, प्रोवोक करना। ये वर्ड नहीं याद आ रहा था, प्रोवोक करना। और प्रेसिपिटेट के लिए मैंने आपको बता ही दिया ये दो वर्ड्स। आगे आउटलास्ट करना, भाई बताइए, आउटलास्ट का मतलब क्या होता है? टू कम टू एन एंड नहीं भाई, टू फाइट टिल द एंड, टू मेक अ लास्ट अटेम्प्ट नहीं, टू एंड्योर लॉन्गर देन, पहले से ज्यादा ना लंबे टाइम तक एंड्योर करना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे आता है इंटरजेनम। ठीक है, या फिर इंट्रिगनम, जैसे भी आपको। इंट्रिगनम तो नहीं होगा, हाँ मैं पहले ठीक पढ़ रहा था। इंट्रेगनम, इंट्रेगनम। ओके। ऑप्शन ए देखिए, पोज करना, इंटरफेयर करना, इंटरफेरेंस, इंट्रूजन या फिर प्रिवेंशन। बताइए। इसका मतलब होता है, इसको आप इंटरवल से याद कर सकते, थोड़ा सा पोज आ जाना। ठीक है, इंटरफेरेंस नहीं। इंट्रूजन का मतलब तो हो जाएगा कि जब आप एंट्री लेते हो, इंट्रूड करते हो, एंट्री लेना है ना, जबरदस्ती वाली एंट्री, इंट्रूड करना। प्रिवेंशन आपको पता ही है। इसको आप इंटरवल से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, अभी तो वैसे धुरंधर 2 भी आ रही है, सो इंटरवल से याद कर लो किसको, इंट्रेगनम को। ओके, पॉज कर देना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे आता है जी, डेमोलिश करना, खत्म करना किसी चीज को, अबोलिश करना, ओवरथ्रो करना, डिस्ट्रॉय करना या ओवरटर्न। बहुत प्यारा सा है, सिंपल सा है। डेमोलिश का मतलब खत्म कर देना, एबोलिश का मतलब होता है कैंसिल करना, ओवरथ्रो उखाड़ के फेंकना, डिस्ट्रॉय करना इज द राइट आंसर। ठीक है, डेमोलिश करना, खत्म, तबाह कर देना बिल्कुल। डिस्ट्रॉय, रूइन। ठीक है, रूइन कर देना, या फिर तहस नहस कर देना, उसको रैक बोल सकते हो, WRECK, याद रखिएगा। और इसके लिए तो मैंने काफी बता रखा है, अबोलिश करना, कैंसिल करना, एब्रोगेट करना। ठीक है, रिसाइंड करना, RESCIND, रिवोक कर लेना, या फिर एक्सटर्मिनेट कर देना। ठीक है, या फिर कैंसिल कर देना, रिसाइंड बोल दिया मैंने। बहुत से वर्ड्स है यार। ठीक है, रिमूव कर देना, एंड लो, नलीफाई कर देना, नल एंड वॉइड, काफी से है। इनिशिएट करना, बताओ भाई, इनिशिएट करने का क्या हो जाएगा? बड़ा सिंपल है यार, ऑप्शन बी, बिगिन करना, एनलाइटन करना, मतलब किसी को इन्फॉर्म करना या उसको नॉलेज देना। गाइड तो पता ही आपको, लीड। ठीक है, स्ट्रोल करना, बताओ जी, स्ट्रोल बहुत प्यारा है। ऑप्शन देखिए, एक्सरसाइज, जोग, राइड, वॉक। आप जॉगिंग और राइडिंग में कंफ्यूज हो सकते हो, बताओ इसमें डिफरेंस क्या है? जॉगिंग का मतलब होता है थोड़ी सी रनिंग टाइप, हल्की हल्की रनिंग, हल्की हल्की रनिंग है ना, स्लोली वाली। और वॉक तो फिर वॉक है। स्ट्रोल का मतलब क्या हो जाएगा जी, वॉक करना जी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लैंग्विड, लैंग्विड का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा सुस्त, एब्सेंट माइंडेड नहीं, नेग्लिजेंट तो वैसा ही कुछ हो जाएगा, स्लगिश, सुस्त, या फिर थॉटलेस नहीं। ऑप्शन सी,
सुस्त, लैंग्वेज का मतलब होता है सुस्त जी, लथार्जिक, लथार्जिक या फिर लिस्टलेस भी बोल सकते हो। ओके, आगे हॉस्टिलिटी, थोड़ा स्पीड अप करते हैं। हॉस्टिलिटी का मतलब इलनेस, एनमिटी, डिस्टर्बेंस, एनमिटी। डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है, बताएगा कोई? डेरोगेटरी मतलब इंसल्टिंग, डेरोगेटरी इंसल्टिंग रिमार्क्स। ओके, और एनिमिटी मैंने बता ही दिया। इनडिफरेंट का मतलब होता है जिसपे किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, अनकंसर्न्ड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बड़ा सिंपल था। ओके, आगे देखिए, कंडेम करना आ गया जी भाई। कंडेम करने का मतलब क्या है? सेंश्योर करना है भाई, क्रिटिसाइज करना। डेस्पेयर होता है दुख, निराशा। गॉट इट? होपलेसनेस, डेस्पेयर, निराशा। याद रखिएगा, किल तो पता ही आपको, हिट पता ही है, सिंपल। डिफेक्ट का मतलब, बताओ जी, डिफेक्ट। लॉस, हार्म, शॉर्टकमिंग, डेलिकेट। डिफेक्ट, 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 डिफेक्ट। देखो, लॉस नहीं होगा, डिफेक्ट है भाई, लॉस नहीं होगा। हार्म नहीं। डेलिकेट होता है कम, थोड़ा सा फ्रेजाइल टाइप, राइट? डेलिकेट, फ्रेजाइल, या फिर फ्रेल, या फिर वीक। शॉर्ट कमिंग इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पे डिफेक्ट का मतलब शॉर्ट कमिंग, शॉर्ट कमिंग का मतलब होता है फ्लो, गलत कोई कमी होना, ठीक है? फ्लो, राइट? ये वो वाला फ्लो नहीं है, फ्लो कमी वाला है। जेलस, एनवियस, अनहैप्पी, रिग्रेटफुल या फिर रिमोर्स। बताओ जी। जेलस का मतलब क्या होता है? रिमोर्सफुल मतलब रिमोर्स मतलब पछतावा, पश्चाताप टाइप है ना। रिग्रेटफुल तो पछतावा, ये होता है पश्चाताप, रिमोर्स करना, पश्चाताप करना। ठीक है, एनवियस इज द राइट आंसर, बहुत प्यारा वर्ड था, सिंपल था। वियरी का मतलब क्या हो जाएगा जी? वियरी का मतलब क्या होगा? वीक, ट्रबल्ड, शिवरिंग या केयरलेस। वियरी का मतलब होता है वीक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ना कि ट्रबल्ड, ना कि केयरलेस, ना कि शिवरिंग। गलत। प्लॉजिबल, प्लॉजिबल का मतलब क्या हो जाएगा? प्लीजिंग टू द टाइम टेस्ट, सीमिंगली ट्रू या मैनेजेबल या कैन नॉट बी प्रूव्ड। प्लॉजिबल का मतलब हो जाएगा जो चीज थोड़ी सी सच मानी जाती है, ठीक है, अप्रिशिएबल होगी। सीमिंगली ट्रू। ओके, क्रेडिटेबल, क्रेडिटेबल, एबल टू लेंड मनी। ओके, ब्रिंगिंग प्रेज या फिर एबल टू रीपे अ लोन। क्रेडिटेबल को मतलब ये मत सोचना भाई क्रेडिट करना, कुछ ऐसा ना भाई। ब्रिंगिंग प्रेज, क्रेडिट लेने योग्य, ब्रिंगिंग प्रेज। ओके, सैलिएंट फीचर, सैलिएंट तो आपने पढ़ा होगा, बताओ भाई। सैलिएंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फ्रेजाइल, फिर से देखो, रिपीट देखो कैसे रिपीट हो रहे हैं, आप खुद देख रहे हो, 3-4 साल, 2-3 साल के पेपरों में रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स। फ्रेजाइल का मतलब क्या हो जाएगा? सॉफ्ट, सॉफ्ट मैंने बताया था टेंडर, ये याद करना आपको। स्मूथ नहीं होगा, फ्लेक्सिबल या फिर इजिली ब्रोकन। ऑप्शन डी बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, आगे। पोइग्नेंट, बहुत प्यारा वर्ड है ये, इंपोर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। पोइग्नेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, बताना जरा, पोइग्नेंट का मतलब क्या होता है? बिटर, डीप, वेरी पेनफुल या शार्प। बताना जरा। पोइग्नेंट का मतलब होता है जी शार्प, ठीक है, ना कि वेरी पेनफुल, ना कि वेरी डीप। ध्यान रखिएगा इस चीज का। बाकी सिनोनिम देख लेते हैं थोड़े से। पोइग्नेंट का मतलब ऐसे, शार्प तो यहाँ पे दे रखा है, बट इसका मेन मीनिंग होता है बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली पेनफुल टाइप, राइट? बट पेनफुल नहीं करोगे, मतलब शार्प इन द सेंस की, ऐसे याद कर लो, डीपली इमोशनल टाइप। पेनफुल भी नहीं बोल सकते आप, डीपली इमोशनल। इसलिए ऑप्शन काफी अच्छे थे, ठीक है, फंसाने वाले ऑप्शन थे, डीपली इमोशनल या फिर पियर्सिंग, है ना? मतलब बहुत ज्यादा तीखा, चुभने वाला। बिटर नहीं बोलोगे, डीप नहीं बोलोगे, शार्प, एक्यूट जिसको बोल सकते हो, एक्यूट। ओके, मतलब बोल सकते हो टचिंग, बोल सकते हो हार्ट टचिंग या कुछ ऐसा, है ना, जिसमें थोड़ा सा आपको इमोशनली ज्यादा फील होने की बात हो रही है, तेज, है ना, तीव्र, एक्यूट टाइप। ओके, आउटलुक का मतलब क्या होता है, बताइए जरा। आउटलुक का मतलब क्या होता है? लुकिंग आउट नहीं भाई, इतना सिंपल तो नहीं जाएगा। प्रोस्पेक्ट या आउटवर्ड एक्सपीरियंस या फिर स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी का मतलब होता है किसी को एग्जामिन करना, केयरफुली एग्जामिन करना, राइट? ये आप काफी देखते होंगे एडिटोरियल्स में वर्ड। आउटलुक का मतलब होता है प्रोस्पेक्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यू पॉइंट बोल सकते हो, पर्सपेक्टिव। आउटलुक मतलब पर्सपेक्टिव या फिर व्यू पॉइंट। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है जी? जो फोर्ट होते हैं वो काफी क्या होते हैं?
मजबूत, तो फोर्टिफिकेशन मत कर देना बट इसमें मजबूत मतलब ब्रेवरी से रिलेटेड आएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ब्रेक थ्रू आपको पता है, फॉर्च्यून भाग्य किस्मत फेट सब पता है आपको, ठीक है। फोर्टिट्यूड को आप कैसे याद कर सकते हो, इसका मतलब करेज, रेजिलियंस, एंड्योरेंस, राइट, या फिर ग्रिट। ये बहुत प्यारा वर्ड है ग्रिट, याद रखिएगा चारों चारों वर्ड। रेटिसेंट जो कम बोलता है जी, रेटिसेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। नॉट फीलिंग वेलली, नॉट सेइंग मच, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सिंपल सा था। और रेटिसेंट के सिनोनिम हो सकते हैं कोई, बिल्कुल हो सकते हैं, लिख ही लो यार। एक होता है टैसिटर्न, ठीक है, एक होता है हमारे पास रिजर्व्ड, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट तो आपको पता होगा, बड़ा सुना होगा आपने। रिजर्व्ड भी इसके लिए यूज करते हैं आप, रिजर्व्ड। और इसी में आता है लोक्वेशियस, जो बहुत बोलते हैं, लोक्वेशियस। और ये लोक वर्ड जो है, ये लोक वर्ड का मतलब ये होता है बातचीत करने से रिलेटेड, बोलने से रिलेटेड, ठीक है। जैसे एलोक्वेंट, काफी एक्सपर्ट स्पीकर होते हैं, अच्छे स्पीकर। रेसिप्रोकल जी, रेसिप्रोकल बताओ, फॉर्मल, फेवरेबल, म्यूचुअल या फिर सस्टेनेबल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो जाएगा जी, रेसिप्रोकल मतलब म्यूचुअल। फॉर्मल तो नहीं आएगा, फेवरेबल किसी एंगल से नहीं, सस्टेनेबल भी नहीं है, ऑप्शन सी बचा फिर। अप्राइज करना, एक होता है अप्राइज करना, एक होता है अप्रेज करना। अप्रेज मैंने पहले पढ़ा रखा है, अप्रेज अप्रेजल, देखो पहले शायद पहली क्लासेस में भी ये वर्ड हमने पढ़े हैं, फिर से रिपीट हो रहे हैं। अप्रेज करना, किसी को जज करना, इसलिए अप्रेजल लगते हैं, क्योंकि आपको जज किया जाता है और आपकी परफॉर्मेंस के बिहाफ पे आपको अप्रेज किया जाता है। फिर अप्राइज करना मतलब इन्फॉर्म करना, ठीक है। अप्राइज करना, किसी को इन्फॉर्म करना, एस्टिमेट नहीं गलत, एडमायर नहीं, रिक्वायर नहीं। बड़ा सिंपल सा था, पता होगा तो पता होगा, नहीं तो नहीं पता होगा। ओके, इन्फॉर्म करने के लिए हमने पहले ही पढ़ा, एनलाइटन करना। गॉट इट। अच्छा, आ गया था कंसेंसस, बड़ा सिंपल सा है, कंसेंसस मतलब एग्रीमेंट, ऑप्शन आपका बी इज द राइट आंसर, सिंपल सा था। चलिए जी, आगे आइए। आ गया था अनसेरेमोनियस। अनसेरेमोनियस, अनसेरेमोनियस का मतलब क्या होता है, सेरेमोनियस मतलब सेरेमोनियल मतलब फॉर्मल, यहां पे जाएगा इनफॉर्मल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अनसेरेमोनियस मतलब थोड़ा कैजुअल, राइट, इनफॉर्मल, एब्रप्ट, बस। आ गया था ट्रेजन। ट्रेजन तो आपको पता ही है ना भाई, खजाना, खजाना है कहीं पे। अच्छा, ये ट्रेजन जो है थोड़ा सा अलग वाला ट्रेजन है, अच्छा वो ट्रेजरी से यार, वो ट्रेजरी होता है, ठीक है, ट्रेजन नहीं होता। ट्रेजन तो होता है धोखा, डिसलॉयल्टी, डिसऑनेस्टी, डिसेप्शन या फिर एब्सर्डिटी। देखो, डिसलॉयल्टी और डिसेप्शन, राइट, हाँ, क्या फर्क है दोनों में, एनीवन कोई बताएगा मुझे। डिसेप्शन का मतलब होता है ट्रिक करना किसी को, है ना, होता है, ये भी धोखा है। ये डिसलॉयल्टी वाला धोखा है, ठीक है। आप किसी के साथ डिसलॉयल्टी, ये तो ऐसा कि किसी को ट्रिक करा, ये तो मतलब आपने किसी के विश्वास के साथ ही खेल दिया, राइट। सेम ही है बट ऑप्शन ज्यादा जो बहुत क्लोज है, वो डिसलॉयल्टी है, ट्रेजन का डिसलॉयल्टी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जैसे क्योंकि इसको बोलते हैं बिट्रेयल, बिट्रेयल में आप डिसेप्शन नहीं बोलोगे, तो थोड़ा सा ज्यादा चला जाएगा, डिसलॉयल्टी बहुत क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइट। ट्रेचरी बोल सकते हो, TREACHERY, ट्रेचरी, ठीक है। या फिर एक बहुत प्यारा वर्ड है सेडिशन, सेडिशन, SEDITION, बहुत प्यारा वर्ड है ये, धोखे से रिलेटेड है इसका मीनिंग, याद रखिएगा। एमिएबल देखो पहले पढ़ाया और फिर वापस आ गया, फ्रेंडली, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जनरस, उदार दिल, ठीक है। जनरस होता है उदार दिल, जो बहुत ज्यादा गिविंग नेचर का, जैसे हमारे रतन टाटा सर थे, गिविंग। मैग्नेनिमस बोल सकते हो, मैग्नेनिमस, MOUS, मैग्नेनिमस, है ना। एक प्यारा वर्ड है, याद नहीं आ रहा। जनरस हो गया, मैग्नेनिमस हो गया, चलो याद करो फिलहाल, यही काफी है। आगे देखो, हारमोनियस, भाई हारमोनियस का मतलब होता है फ्रेंडली, मतलब जो मिलजुल के रहना पसंद करता है। सेल्फिश नहीं आएगा, एग्रेसिव नहीं आएगा, डिस्कॉर्डेंट आएगा, या फिर कुछ और आएगा, बताइए जरा। देखो भाई, सेल्फिश तो नहीं होगा ना, हारमोनियस मतलब होता है पीसफुल, राइट। तो सेल्फिश कहां से होगा, एग्रेसिव भी नहीं होगा, मैकेनिकल होगा क्या, अगर नहीं भी पता ना, ऑप्शन एलिमिनेट करके जो बचा है फिर उसको आंसर करो, फिर ज्यादा सोचना नहीं, मान लो इसका मीनिंग पता नहीं है आपको, लेट्स सी, लेट्स सपोज पता ही नहीं है भाई, क्या दिक्कत है, सेल्फिश खत्म, एलिमिनेट करो, एग्रेसिव नहीं होगा, मैकेनिकल नहीं होगा, तब भी आंसर निकल आएगा, लड़ना नहीं है बस ऑप्शन के साथ। कॉन्स्पिकुअस का मतलब क्या होता है, पता है किसी को। इनकॉन्स्पिकुअस, देखो कॉन्स्पिकुअस का मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्पिकुअस होता है नॉट नोन,
या फिर ऑब्सक्योर या फिर कोवर्ट। ओके, याद रखिएगा, कॉन्स्पिकुअस जो पता नहीं किसी को, क्लियर जिसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। इनकोहेरेंट, राइट, ओपन हार्टेड नहीं होगा, ओपन माइंडेड नहीं होगा, प्रोमिनेंट, फेमस, क्योंकि इन लग चुका है, इन मतलब जो इन मतलब यहाँ पे था ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव वर्ड होगा ना फिर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्मूथ नहीं होगा। अपना इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है प्रोमिनेंट, बहुत ज्यादा फेमस, राइट, याद रखिएगा, ठीक है। शायद मैं उल्टा तो नहीं बोल रहा। अ, 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 यार इसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है, मुझे डाउटफुल हो रहा है, क्योंकि इनकॉन्स्पिकुअस भी कहीं ना कहीं नेगेटिव ना हो यार। प्रोमिनेंट होता है जो बड़ा फेमस तो होता है, क्लियरली विजिबल तो होगा, राइट। ये कहीं एंटोनिम तो नहीं है भाई? यार ये अलग से है क्वेश्चन, कहीं ये एंटोनिम लग रहा है मुझे ना, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, ठीक बोल रहे हो आप। ओके, सॉरी 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 सॉरी, ये हमारे पास एंटोनिम्स है यार, मैंने शायद यहाँ पे लिखा ही होगा ही नहीं, बट चलो ये एंटोनिम्स की तरह ट्रीट करना है इसको। अभी मैं सोचूं कि डिस्कॉर्डेंट भी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव वर्ड है, अभी दिमाग खटका मेरा। ओके, तो ये नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है। इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब, हमारा कॉन्स्पिकुअस का मतलब क्या होता है? विच इज क्लियर, याद रखिए, अब उल्टा हो गया ये। कॉन्स्पिकुअस का मतलब होगा जो चीज क्लियर है, ठीक है, और इनकॉन्स्पिकुअस जो चीज क्लियर नहीं है, और इसका अपोजिट देखना है हमें, ओवर्ट, ठीक है, ल्यूसिड। ओके, याद रखिएगा, कॉन्स्पिकुअस मतलब क्लियर, और इनकॉन्स्पिकुअस मतलब नॉट क्लियर, ये सारे सारे आपके एंटोनिम्स हैं। और प्रोमिनेंट होता है फेमस, जो फेमस मतलब काफी क्लियर है, काफी लोगों को पता है उसके बारे में, सिंपल। डिस्कॉर्डेंट, कॉर्डेंट का मतलब क्या होता है? जो थोड़ा सा, है ना, जोली टाइप ऑफ पर्सन होता है, जो पीसफुली रहना पसंद करता है, तो ये एंटोनिम हो जाएगा, राइट। आगे भी एंटोनिम देख के ही करना है। फैक्चुअल का मतलब होता है, बताओ, जो चीज फैक्ट पे अबे बेस्ड है, राइट, तो फैक्चुअल चीज हमेशा रियलिस्टिक होती है, राइट। बताओ, फैक्चुअल चीज जो है वो रियलिस्टिक होती है ना, तो ये तो अनरियलिस्टिक बोल रहा है, या फिर इमेजिनरी, बताओ क्या इसका राइट आंसर जाएगा? हम्म, बताओ भाई। अनरियलिस्टिक भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, फैक्चुअल होता है रियलिस्टिक, ठीक है, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा अनरियलिस्टिक, वैसे इमेजिनरी भी है इसमें, ठीक है, बट चलो, ऑप्शन सी हमारे पास मेरे हिसाब से ज्यादा सुटेबल रहेगा। एक बार इसको कंफर्म कर लेना आप, ठीक है, कई बार इसको देख लेना एक बार, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, अबंडन, किसी को छोड़ देना, अजर्ट करना, रिटेन करना, प्रोड्यूस करना, ट्विस्ट करना, बताना जरा। अबंडन करना, किसी को छोड़ देना, तो भाई इसका आंसर होगा रिटेन करना, ऑप्शन बी। एसेंट, एसेंट का मतलब क्या होता है? एसेंट का मतलब क्या होता है? एसेंट का मतलब होता है जब आप किसी से क्या करते हो, एग्री करते हो। एसेंट मतलब कंसेंट, अग्री करना, ऑप्शन, तो इसका ऑपोजिट होगा डिसएग्रीमेंट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए जरा, फिकल, फिकल का मतलब क्या बताया था मैंने, बताओ जरा, फिकल का मतलब क्या होता है? फिकल मतलब होता है जो चीज चेंज हो सकती है, चेंजेबल, जो चीज चेंज हो सकती है, चेंजेबल बोलेंगे, राइट। कांस्टेंट, जो चेंज नहीं होगी, फिर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कन्वीनियंट नहीं होगा, क्वेश्चनेबल नहीं, फेथफुल नहीं। डिस्क्रीट, बहुत प्यारा वर्ड है ये, 44th, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब क्या हो जाएगा? डिस्क्रीट होता है केयरफुल, केयरफुल, या फिर एक प्यारा वर्ड है इसके लिए, मेटिकुलस, तो विशफुल थिंकिंग, ऑनेस्ट, केयरलेस, देखो केयरलेस बिहेवियर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे, आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब क्या होगा? जो बहुत ज्यादा अच्छे से बात कर सकता है, आर्टिकुलेट वे में अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है, क्लियरली, है ना, क्लियर बोल सकते हो आप, या क्लियरली बोल सकते हो, एबल टू एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस इन बेटर वे, एक्सप्रेस एक्सप्रेस क्लियरली, राइट। तो ऑप्शन में देखो जरा, अनेबल टू अंडरस्टैंड, अनेबल टू एक्सप्रेस, अनेबल टू एक्सप्रेस, राइट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ट्रिवियल, बहुत छोटा, तुच्छ, ठीक है, जिसको बोल सकते हो माइन्यूट, ठीक है, ट्रिवियल, तुच्छ, माइन्यूट। अच्छा, इसके लिए क्या वो एक वर्ड है, एलोक्वेंट, एलोक्वेंट जो अच्छा स्पीकर होता है, ठीक है, फ्लुएंट,
ट्रिवियल का मतलब क्या हो जाएगा? जो माइन्यूट, अनइम्पोर्टेंट। ऑप्शन इसका सी इज द राइट राइट आंसर, क्योंकि हम देख रहे हैं एंटोनिम्स। आर्बिट्ररी होता है सन की टाइप, आर्बिट्ररी थोड़ा सा होता है सन की टाइप, ठीक है, याद रखिएगा। अनजस्ट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अनजस्ट, अनजस्ट का मतलब होता है, बताओ भाई। अनजस्ट, अनजस्टिस से रिलेटेड है, राइट, नॉट फेयर। ऑप्शन इसका होगा फेयर माइंडेड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंटोनिम ढूंढ रहे हैं तो ऑप्शन सी जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए जरा अब, आई नेवर बिलीव दैट इट वॉज द ऑथेंटिक सिग्नेचर ऑफ द प्राइम। ऑथेंटिक मतलब सिमिलर मीनिंग देखना है हमें, और ऑथेंटिक मतलब ओरिजिनल, जेन्युइन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बोस्ट करना, वेलिएंट, जो है ना एकदम जोशीला, विकी यूज्ड टू बोस्ट ऑफ हिज ब्रेवरी टू हिज बिलव्ड वाइफ। बोस्ट मतलब डींगे हाँकना, थोड़ा सा ना बढ़ा चढ़ा के बताना, ब्रैग करना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, खत्म करो। आई कैन नो लॉन्गर बी सेटिस्फाइड विद फिक्टिशियस गुड कंडक्ट। फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? आई कैन नो लॉन्गर बी सेटिस्फाइड विद फिक्टिशियस गुड कंडक्ट, नकली अच्छे बिहेवियर से, नकली। फिक्टिशियस मतलब नकली, राइट, फेक, बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, राइट। इमेजिनरी बोल सकते हो, इमेजिनरी बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो इसके लिए फेब्रिकेटेड, मनगढ़ंत, फैब्रिकेटेड। बताओ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, नहीं भाई, बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये बेस्ड ऑन वर्क्स फिक्शन नहीं भाई, फिक्शन के काम पे नहीं, बेस्ड ऑन इमेजिनेशन होगा। आगे देखिए, मास मर्डर इज वेरी ऑफन अ रिजल्ट ऑफ कम्युनल फ्रेंजी। बताओ भाई, मास मर्डर तो क्या बोलोगे उसको? पैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड तो फादर को, पैट्रिसाइड भाई की, रेजिसाइड राजा की हत्या, और जेनोसाइड होता है लार्ज स्केल पे किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को मार देना, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। द टू एग्जीक्यूशनर्स अप्रोच द ट्री विद अ रेड मार्क। एग्जीक्यूशनर्स, भाई एग्जीक्यूशनर यहां पे सेंस किस चीज का? एग्जीक्यूशन का मतलब होता है इंप्लीमेंट करना, एक तो एग्जीक्यूट का मतलब होता है एक तो इंप्लीमेंट करना, और दूसरा होता है टू हैंग। हैंग मतलब फांसी देना किसी को। तो यहां पे क्या है? दोज हु इन्फ्लिक्ट कैपिटल पनिशमेंट, जिसको मृत्यु दंड दिया गया हो, फांसी की सजा। मेडन स्पीच का मतलब होता है, ये तो सिंपल पता होना चाहिए आपको, द मेडन स्पीच ऑफ द यंग मेंबर ऑफ द। मेडन मतलब फर्स्ट स्पीच उसकी भाई, फेयरवेल नहीं, शॉर्ट नहीं, फर्स्ट स्पीच। ऑप्शन सी। प्लीज डू नॉट इंटरफेयर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेल्प करना नहीं यार, ऑब्जेक्ट करना नहीं, कॉपी मेडल करना, किसी के काम में उंगली करना, मेडल इंपॉर्टेंट है। जॉब इज वेरी टीडियस, बताओ, टायरसम, डल, इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग। टीडीएस नेगेटिव लग रहा है, इंटरेस्टिंग तो नहीं होगी, नेगेटिव है ना। एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग नहीं, नेगेटिव है। दोनों एलिमिनेट हो गए, टायरसम या डल, बताओ इसमें से कौन सा होगा? टायरसम या डल में से कौन सा होगा? टायरसम मतलब बहुत थका देने वाली, ठीक है ना। ये तो डल हो गया, बोरिंग। इसके लिए बहुत प्यारा वर्ड है, मंडेन। मंडे को ऑफिस जाने पे बोरिंग फील होता है। टायरसम मतलब थका हुआ, टायरसम, थका हुआ। तो टीडीएस मतलब टायरसम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शी टेक्स आफ्टर हर मदर। शी टेक्स आफ्टर, टेक्स आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल करना, जब किसी की शक्ल मिलती है तो उसको बोलते हैं टेक्स आफ्टर। फिक्स प्रेपोजिशनल फ्रेज है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ही इज वेरी इंटेलिजेंट बट इल फेवर्ड बाय नेचर। इल फेवर्ड बाय नेचर का मतलब क्या होगा भाई? अनलकी नहीं यार, वेल्थ, वीक इन हेल्थ नहीं, शॉर्ट टेम्पर्ड, अगली। ही इज वेरी इंटेलिजेंट बट इल फेवर्ड बाय नेचर, नेचर से थोड़ा सा है ना, अगली है, गंदा है, राइट। ऑप्शन डी इज द राइट, मतलब अप्रोप्रिएट आंसर ये हो जाएगा इसका। बात समझ आई? चलो जी, आगे देखिए। पीपल थ्रोन्स टू पे होमेज टू दी डिपार्टेड लीडर। होमेज समझते हो क्या होता है इसका मतलब? होमेज का ट्रिब्यूट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ह्यूमिलिटी, भाई ह्यूमिलिटी है। बताओ ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है? एक होता है ह्यूमिलिएट, का मतलब होता है एम्बेरस करना। ओके, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है मानवता, हम्बलनेस, हम्बल, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, राइट। मॉडरेट,
याद रखना इस चीज को, ठीक है। ओबीडियंस, एलिजियंस नहीं। ओके, चले जी आगे भाई, आगे देखते हैं। He kept his eyes peeled and his ears pricked for some important clue. बताओ भाई, यहाँ पे क्लू का ऑप्शन क्या है? क्लू मतलब हिंट। ऑप्शन ए ज्यादा अप्रोप्रिएट है ना कि सिग्नल, इंटीमेशन। बताओ इंटीमेशन का मतलब क्या होता है? एनीवन, एनी आइडिया? या आप बताओगे इंटीमेशन का मतलब? ये आपका होमवर्क है। Amazement. The spectators looked at the batsman in amazement when he hit sixer after sixer. याद रखना, सिक्सर आफ्टर सिक्सर आएगा, ठीक है, ये भी चीज याद रखना। ओके, तो भाई अमेजमेंट होता है एकदम सरप्राइज हो जाना, जब कोई वंडर हो जाता है, अमेज। ओके, वंडर हो जाना या सरप्राइज हो जाना या सस्पिशन, बताओ ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा रहेगा? बताओ भाई बताओ। वंडर इज दी मोस्ट, ज्यादा अप्रोप्रिएट है दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है, वंडर। ओके, एकदम चौंक जाना, राइट। अगर वंडर नहीं होता फिर सरप्राइज कर सकते थे। वेरी फ्यू ऑफ आर बैट्समैन हैव एनी रियल कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब क्या है यहां पर? कंसिस्टेंसी, परमानेंस तो नहीं होगा ना यार, यूनिफॉर्मिटी नहीं। कॉम्पिटेंस तो योग्यता होती है, कॉन्स्टेंसी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ही हैज एन इलेक्ट्रीफाइंग प्रेजेंस। इलेक्ट्रीफाइंग मतलब काफी ज्यादा फियरसम नहीं यार, एक्साइटिंग नहीं, डिस्टर्बिंग नहीं, अट्रैक्टिव इज द राइट आंसर। हैज इलेक्ट्रिक, एक्साइटिंग, अट्रैक्टिव। इसमें थोड़ा सा डाउट ये भी है, इलेक्ट्रीफाइंग हो सकता है यार, इलेक्ट्रीफाइंग हो सकता है। अट्रैक्टिव, ही हैज एन अट्रैक्टिव प्रेजेंस या फिर एक्साइटिंग। इलेक्ट्रीफाइंग तो एनर्जी से रिलेटेड, अट्रैक्टिव नहीं होगा, फिर एक्साइटिंग जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है ना। इलेक्ट्रीफाइंग मतलब एकदम तड़क भड़क वाली, एक्साइटमेंट वाली है, अट्रैक्टिव नहीं होगा, फिर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। फॉर बेटर हेल्थ वी मस्ट रिफ्रेन, रिफ्रेन फ्रॉम, ये हमारी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब किसी चीज से दूर रहना, खुद को दूर रखना किसी चीज से, राइट। रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब हो जाएगा डिसुएड, किसी को मनाना कुछ, है ना, मतलब एक होता है परसुएड, परसुएड का अपोजिट होता है डिसुएड। प्रिवेंट नहीं, कर्व नहीं, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। रेजिस्ट होगा राइट आंसर, रोकना खुद को, रेजिस्ट करना, ठीक है। द आर्टिकल वाज सो वेल रिटन दैट इट मेरिटेड केयरफुली स्टडी। इट मेरिटेड केयरफुल स्टडी, सॉरी, ठीक है। मेरिटेड का मतलब क्या होगा? मेरिट मतलब होता है डिजर्व करना भाई, योग्यता। एनकरेज नहीं, प्रॉम्प्टेड नहीं, प्रॉम्प्ट होता है किसी को, कोई है ना प्रॉम्प्ट देना, अल्टीमेटली कुछ है ना, एक सपोर्ट देना पीछे से, नहीं। तो डिजर्व इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रोहिबिट करना, बताओ भाई, किसी चीज को रोकना, बताओ, बताओ भाई, सोचो। फॉरबिट का मतलब क्या होता है? फॉरबिट का मतलब होता है किसी को मना करना, ठीक है। प्रोहिबिट का मतलब भी होता है मना करना। फोरफिट का मतलब क्या होता है? बताओ भाई। फोरफिट, फोरफिट, फोरफिट का मतलब होता है कुछ खो देना एज अ पेनल्टी, तो लिख लो इसको, लूज एज, एंड लिख रहा हूं यार, लूज एज पेनल्टी। फोरबिट का मतलब टू स्टॉप, मना करना। फोर से मतलब गिव अप करना, और फोरवेयर करना। बताओ भाई, फोरवेयर का मतलब होता है किसी चीज से खुद को रोकना, अल्टीमेटली त्याग देना ही होता है। फोरवेयर करना, जैसे सत्ता त्याग दी है ना, अपना राजपाट त्याग दिया, तो इसका मतलब होता है रीस्ट्रेन वन सेल्फ, रीस्ट्रेन वन सेल्फ, ध्यान रखिएगा। तो प्रोहिबिट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। बैन कर देना, रेस्ट्रिक्ट कर देना और रिस्ट्रेन करना, इस कुछ हमारे मेन इसके ऑप्शन सिमिलर वर्ड्स होंगे, राइट। डब्ल्यूएस का मतलब क्या होता है? सिंपल सा है भाई, डाउटफुल। देखो डाउटफुल, अब देखो डेरिवेटरी फिर आ गया, डेरिवेटरी मतलब इंसल्टिंग, पहले ही पढ़ा था हमने, तो भाई ये रिपीट करते हैं यार, ये बोलने वाली बात है। डिसमल का मतलब सैड, ठीक है। डिसमल का मतलब होता है सैड, ग्लूमी, बहुत से वर्ड हमने पढ़े ग्लूमी, ऐसे हिंदी में से कोई आ जाएगा पेपर में। डेविलिश, डेविलिश, डेविल से रिलेटेड है ना, विकेट। ओके, याद करिए रखिएगा। एसेंट्रिक मतलब बताओ भाई। एसेंट्रिक मतलब जो थोड़ा सा हटके होता है, थोड़ा सा डिसीटफुल होता है, धोखेबाज। कन्फॉर्मिस्ट, कन्फॉर्मिस्ट होता है फॉलोअर, याद रखिएगा, फॉलोअर। अनकन्वेंशनल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डिसीटफुल होता है धोखेबाज, डिसऑनेस्ट, ठीक है, डिसऑनेस्ट। और डिस्ट्रक्टिव तो आपको पता ही है, सेंट्रिक मतलब जो स्ट्रेंज होता है, सेंट्रिक बोल सकते हो ओड, पेक्यूलियर, बिजार, ठीक है, आउटलैंडिश,
बड़े वर्ड्स यार इसके लिए तो, है ना। स्ट्रेंज, अनयूजुअल, राइट। कॉन्ट्राडिक्ट करना बड़ा इजी है। डिनाई करना एम्फेटिकली, मतलब एम्फेसाइज करके, टॉक अब्यूजिवली, कंटेम्प्ट करना किसी को, किसी का तिरस्कार करना, डिसरिस्पेक्ट करना, ठीक है। अच्छा, रेवरेंस का मतलब बताओगे आप? रेवरेंस, ये आपके लिए होमवर्क है, बताओ। रिक्वेस्ट पोलाइटली, भाई सिंपल सा है यार। अपोज करना किसी को, डिनाई कर देना, मना कर देना, ऑप्शन बी। गिव अप कर देना, अबेंडन, प्रेजेंट, लिफ्ट या स्कैटर, सिंपल, छोड़ देना, अबेंडन कर देना। आगे, स्पेसिफिक का मतलब प्रॉपर, अनकॉमन, नोटवर्दी, प्रिसाइज। बताओ भाई, प्रॉपर या प्रिसाइज? ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा लग रहा है आपको? प्रॉपर थोड़ी लगेगा यार, प्रिसाइज, फॉर्मल भी है थोड़ा सा। इरेडिकेट करना किसी चीज को, खत्म कर देना, सॉफ्टन, सप्रेस, पुटअप। पुटअप का मतलब क्या होता है भाई? पुटअप विद, टॉलरेट करना, ओके। पुट आउट का मतलब क्या होता है? एक्सटिंग्विश कर देना, बुझा देना आग को, एक्सटिंग्विश मतलब बुझा देना। और पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पुट ऑफ का मतलब होता है जी पोस्टपोन कर देना। आप एक ईडियम का मतलब बताओगे, कॉल इट अ डे, व्हाट डज दिस मीन? कॉल इट अ डे, बताइए जी, बताइए, ठीक है। तो रिमूव कर देना यार, किसी को हटा देना, एबोलिश कर देना, एरेडिकेट करना, अबोलिश कर देना, ठीक है। रिसाइड कर देना, रिवोक कर देना, एक्सटर्पेट कर देना, ओके। इतना सिंपल सिंपल से इसके है। प्रोबेबल, बताओ भाई, प्रोबेबल का मतलब जो चीज सर्टेन है, सर्टेन तो निश्चित हो गई, ये तो प्रोबेबल है। लाइकली, जो चीज हो सकती है, लाइकली टू हैपन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अडहियर करना, बताओ भाई, अडहियर करना। एक्ट रिलक्टेंटली, रिलक्टेंट मतलब अनविलिंगली। एलिजियंस, गिव एलिजियंस, बताओ भाई इसका मतलब क्या होगा? मतलब सपोर्ट देना। वेवर करना फ्रीक्वेंटली, मतलब फ्लक्चुएट, वेव, ये वेवर वाला वेव नहीं, फ्लक्चुएट वाला है, फ्लक्चुएट करना, फ्लक्चुएट। एडहियर करना, रिएक्ट प्रॉम्प्टली, रिस्पॉन्ड करना, बताओ इसका आंसर क्या होगा? एडहियर टू, भाई जब आप किसी को सपोर्ट करते हो ना, रूल्स को फॉलो करके, क्या करते हो आप? सपोर्ट करते हो रूल्स को, राइट, सरकार के रूल्स को सपोर्ट करते हो। इन्फर का मतलब क्या होता है? इन्फर होता है इन्फेरेंस, बताओ भाई। इन्फर मतलब कंक्लूड करना उस पर्टिकुलर, इन्फेरेंस है ना, कंक्लूड करना, कैलकुलेट नहीं करना, कंक्लूड करना, डिबेट नहीं होगा, सजेस्ट नहीं होगा, राइट। या फिर इसके लिए और भी, जैसे इन्फर मतलब डिड्यूस करना, राइट। इन्फर मतलब डेराइव करना, या फिर कंक्लूड तो है ये। एक्सप्लिसिट, बताओ भाई, एक्सप्लिसिट, इसको मैं कैसे याद करता हूं? ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है भाई, एक्सप्लेन्ड है वो चीज, तो कैसी होगी वो चीज? होगी क्लियर। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर, प्लेनली स्टेटेड, रिवीलिंग द सीक्रेट, मार्क्ड, या फिर बताओ बताओ, एक्सप्लिसिट का मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा, इसमें एक बचा है क्या नीचे? हेजिटेट, ओके। हेजिटेट का मतलब क्या होता है? अनेबल टू डिसाइड क्विकली, मतलब है ना हेजिटेट करना, राइट। बताओ भाई, हेजिटेट का मतलब क्या होगा? सिंपल यार, यही तो होगा, ऑप्शन डी, अनविलिंग टू स्पीक नहीं, अनविलिंग टू एक्ट नहीं, अनविलिंग टू डिसाइड क्विकली। बताओ, हेजिटेट के बाद एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होगा? किसी चीज को, है ना, प्लेनली स्टेटेड, राइट, मतलब क्लियरली वो चीज बता रखी है भाई, प्लेनली मतलब क्लियरली, यहां पर इसका मीनिंग ये है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। रिवील द सीक्रेट थोड़ी है इसका मतलब, मार्क तो वैसे नहीं होगा, इमीडिएट वैसे नहीं होगा। सफिशिएंट, बहुत सिंपल सा है, सफिशिएंट, एडिक्वेट। आगे, रिप्रेस करना, बताओ भाई, रिप्रेस करना, किसी चीज को रिप्रेस करना, दबाना, रिप्रेशन, कर्व करना, किसी चीज को कंट्रोल करना। कोई सिनोनिम बता सकता है इसका, जो मैंने अभी बोला? क्या? सप्रेस करना, या फिर किसी चीज को रोकना, रिस्ट्रेन कर देना। नेक्स्ट इज विंडिकेट, बहुत प्यारा वर्ड है और लास्ट है आज का। विंडिकेट का मतलब क्या है भैया जी? क्रूएल, हार्श, रिवेंजफुल या रूड, बता दीजिए, ये आपका रहा होमवर्क, ठीक है। चलो, तो ये थी हमारी आज की क्लास, उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी, राइट। अगर इस क्लास को आप अच्छा सपोर्ट करोगे, जल्दी ही आपकी दूसरी क्लास आएगी इसके बाद, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो बढ़िया से, और मस्त पढ़ाई करते रहो, एग्जाम डेफिनेटली निकलेगा, ओके। और ग्रामर के लिए मैं चीज बता दूं आपको, 50 रूल्स की एक क्लास पड़ी हुई है, अराउंड 4 आवर की क्लास है भाई, उसको देख लेना, बहुत प्यारे प्यारे रूल्स है, अच्छे रूल्स है, सीडीएस लेवल और एफकेट
कि लेवल के ऊपर के रूल रखे थे मैंने उसमें, ठीक है? तो एक बार उसको गो थ्रू ज़रूर करना। वोकैब की सीरीज़ को देख लो, चाहे पिछली सीरीज़ है उनको फॉलो करो बढ़िया से, कुछ भी इस चैनल पे बेकार चीज़ नहीं है, ओके? आपका टाइम भी सेव होगा और आपके एफर्ट्स भी। तो जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।